जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ आज का किस्सा लेकर। आज के इस एपिसोड में जैसे आपने देख लिया होगा कि नाम क्या लिखा है, शीर्षक के रूप में एक नाम लिखा हुआ है, मीना कुमारी। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा का वो बड़ा नाम है कि जिसके बारे में बातें करने बैठेंगे तो बहुत लंबी-लंबी बातें हो जाएँगी और जिनका काम 40वें दशक को छूते-छूते में जो दुनिया छोड़ चली उनका काम, क्या गज़ब का काम किया। लेकिन ये दुःख रहा कि केएल सहगल साहब हों, मदन मोहन जी हों, संजीव कुमार साहब हों, मीना कुमारी जी, मधुबाला, ये सब लोग जो जितने धाकड़ लोग हुआ करते थे, बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। अफ़सोस, लेकिन शायद उस ऊपर वाले को भी इनकी ज़रूरत ज़्यादा थी, यहाँ के मुकाबले। तो लेकिन ये शायद आपको भी पता होगा कि मीना कुमारी जी का वास्तविक नाम मीना कुमारी नहीं था। जैसे बीबी फ़ातिमा था, नरगिस जी का नाम, तो मीना कुमारी का असली नाम क्या था? महज़बीन था। जब वो उर्दू के हिसाब से लिखते हैं तो फिर न को जो है बी पर बिंदी बना देते हैं, महज़बीन, 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 ये न यहाँ आकर बिंदी के रूप में टंग जाता, ऐसे। तो महज़बी कहिए, महज़बीन कहिए, 1 अगस्त 1932 का इनका जन्म। तो बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात ये थी कि ये मामला परिवार से शुरू करते हैं उनके, वो ठीक रहेगा। छोटी थी, ये नहीं कहूँगा बचपन में छोटी थी क्योंकि बचपन में तो सभी छोटे होते हैं भाई। लेकिन मधुबाला और मीना कुमारी ये 2 लोग ऐसे रहे कि जिनके बचपन से इन पर परिवार चलाने की ज़िम्मेदारियाँ डाल दी गईं। ये भी कह सकते हैं थोप दी गईं। इन्होंने वो सब किया भी। मधुबाला जी का किस्सा फिर कभी लूँगा। मीना कुमारी जी के पिता का नाम अल्लाह बख्श, कहीं-कहीं ये अल्लाह बख्श ब क भी दिखता है, कहीं-कहीं ख दिखता है। अल्लाह बख्श संगीतकार हुआ करते थे कहने को, लेकिन कोई बहुत बड़ा या उल्लेखनीय नाम संगीतकार के रूप में इनका नहीं बना। अल्लाह बख्श ये देखते थे कि ये इस ज़माने में, इस दौर में जो काम करने वाले छोटी उम्र के लड़के-लड़की उनकी बहुत पूछ है, उनकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत कम लोग थे ना बच्चे बाल कलाकार और फिर महिलाएँ तो इस क्षेत्र में तब भी बहुत कम थी बाल कलाकार के रूप में। तो अल्लाह बख्श ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि मैं मज़हबी को भी इसमें डाल देता हूँ। तो वे उन्हें लेकर निर्माताओं, निर्देशकों के पास जाते, तब स्टूडियो का ज़माना हुआ करता था। तो रणजीत मूवी टोन में गए, सागर में गए, वो प्रभात में गए, प्रकाश पिक्चर्स में गए, राज मंदिर जो है अ, बी शांताराम साहब का, महबूब खान के पास गए, आरके में गए, वो कई लोग आरके खैर हाँ, बाद की बात है आरके। तो कई जगह गए, न्यू थिएटर्स भी था उसमें, उसके प्रतिनिधि लोग यहाँ थे, न्यू थिएटर से कलकत्ता में थे लेकिन वहाँ के बहुत सारे लोग इधर आ गए थे। फिल्मालिया था, फिल्मिस्तान था, तो हुआ क्या कि प्रकाश पिक्चर्स वाले विजय भट्ट को वो लड़की पसंद आ गई, बाल कलाकार के रूप में एक भूमिका के लिए। फ़िल्म का नाम था लेदरफेस। तो भट्ट साहब ने कहा कि ये लड़की मेरी फ़िल्म के उस रोल के लिए बिल्कुल फिट है। उन्होंने हाँ भर ली और उन्होंने महज़बी को वो रोल दे दिया। तो सबसे पहली फ़िल्म बाल कलाकार के रूप में कौन-सी ठहरी? लेदर फेस। उसके बाद मीना कुमारी बड़ी हुईं और नायिका यानी हीरोइन के रूप में फ़िल्में करने लगी, लेकिन कोई बड़ी सफलता मिली नहीं। मीना कुमारी जब 19-20वें साल में चल रही थी, तब फिर यही प्रकाश पिक्चर्स वाले जो थे विजय भट्ट साहब, इन्होंने उन्हें फिर साइन किया। तब तक कुछ नाम हो चला था, लेकिन कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार वाला नाम उनका तब भी नहीं था। तो
प्रकाश पिक्चर्स में क्या होता था कि भरत व्यास गीत लिखा करते थे। ये उनका भट्ट भाई जो है, उनका ये था। असल में 1934 में प्रकाश पिक्चर स्थापित हुआ तो शंकर भट्ट और विजय भट्ट दोनों भाइयों ने प्रोडक्शन हाउस बनाया था और अ, ये जब वो फ़िल्म बनाने के लिए हुए तो नौशाद साहब को संगीत के लिए लिया और भारत भूषण को हीरो के रूप में लिया। कहानी को देखते उन्होंने सोचा कि नौशाद हमारे संगीत के फ़िल्म के साथ न्याय कर पाएँगे। नौशाद को लिए तो नौशाद अधिक अनुकूलता अनुभव करते थे शकील बदायूनी के साथ। और प्रकाश पिक्चर्स में विजय भट्ट साहब ने कहा हमारे यहाँ तो गाने भरत व्यास लिखते हैं, लेकिन फिर वो नौशाद साहब की बात मानी गई और शकील बदायूं को बुलाया गया, गाने उन्होंने लिखे और फ़िल्म जो है बैजू बावरा थी। अब आप समझ ही गए होंगे 5 अक्टूबर 1952 को रिलीज़ हुई थी बैजू बावरा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, ओ दुनिया के रखवाले, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बहुत प्यारे बड़े-बड़े गाने, बड़े हिट हुए। और इस सुपर डुपर हिट हाँ, अरे रुकिए, रुकिए एक बात रह गई। वो ये रह गई कि ये जो बैजू बावरा फ़िल्म है ना, इस फ़िल्म के लिए नौशाद साहब को 1 लाख रुपया मिला, संगीत देने का। मीना कुमारी को 50,000 मिला और भारत भूषण को 25,000 रुपया मिला। तो मीना कुमारी इस फ़िल्म के बाद में बहुत बड़ा नाम बन गई, भारत भूषण भी बन गए, नौशाद भी बन गए, लेकिन ये जो फ़िल्म थी, इसके थे विजय भट्ट। और अब आप कहेंगे आप तो विषय तो भूल ही गए, सारी बातें कर ली। नहीं, विषय नहीं भूला हूँ मैं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं उस ट्रम्प कार्ड को छुपा कर रखता हूँ, सोचता हूँ कि अंत में जाते आपके सामने रख दूँ, है ना? तो अब वो जो बात है, मीना कुमारी नाम किसने दिया? ये लेदरफेस फ़िल्म के समय विजय भट्ट साहब ने दिया, मेहजबी की जगह मीना कुमारी। लेकिन मीना कुमारी की ज़िंदगी में जिस आदमी का बहुत बड़ा रोल था, अच्छे में भी, बुरे में भी, वो आदमी था, उस आदमी का नाम था कमाल अमरोही। और कमाल साहब कमाल के थे। इश्क किया, जमकर किया, तलाक भी हुआ। फिर मिन्नतें कर लाए, पाकीज़ा पूरी की, मीना जी चल बसी। कमाल अमरोही के दिल में ठीक है उनके बीच में अलगाव हुआ, तलाक भी हो गया, लेकिन मीना कुमारी के लिए, अपनी महज़बी के लिए जो इश्क था, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। कम तो ख़ैर होना ही नहीं था, ख़त्म नहीं हुआ कभी। इस बात का मैं समझता हूँ कि एक सबूत है। आप भी शायद मेरी बात से सहमत हो जाएँगे। फ़िल्म रज़िया सुल्तान जब रिलीज़ हुई, उसका म्यूज़िक सामने आया, तो कब्बन मिर्ज़ा के गाए हुए मात्र 2 गाने पूरे करियर तो क्या 2 ही गाने गाए थे। उसमें एक गाना था, निदा फ़ाज़ली का लिखा। हाँ, निदा फ़ाज़ली की पहली फ़िल्म थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, रिलीज़ आप तो ऐसे न थे पहले, ये लंबी लटक गई, 5-7 साल लटक गई ये फ़िल्म। तो वो गाना था कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ में, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। इसमें एक अंतरा आता है। आप उस अंतरे को ध्यान से सुनेंगे, गौर दे करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं। इसमें एक अंतरा है कि तेरा वस्ल ऐ मेरी दिलरुबा, तेरा वस्ल ऐ मेरी दिलरुबा, नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ। वस्ल मतलब मिलन, मिलना। वो शादी बहुत कम समय चली थी ना, फिर तो अलगाव, शादी के कुछ समय बाद ही वो भिन्नताएँ और तलाक भी हो गया। तो क्या तेरा वस्ल ऐ मेरी दिलरुबा, नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी महज़बी। ऐसा लगता है मुझे तो कि निदा फ़ाज़ली ने यहाँ महज़बी जो शब्द है वो निदा फ़ाज़ली से डलवाया है कमाल अमर, मुझे ऐसा लगता है या सुझाव दिया होगा। मेरी महज़बी यही कम है क्या, तेरी हसरतों का तो साथ है। मीना जी के 72 में देहांत के बाद में ये मैं बात करूँ फ़िल्म रिलीज़ हुई है 80 के दशक के शुरू में, 83 या 85 में, रज़िया सुल्तान और बननी शुरू हुई थी 77-76 के आस-पास। तो उस वक़्त मीना जी को गुज़रे हुए लगभग 4 एक साल ही हुए थे, 4 साढ़े 4 साल और ये गाना, मेरी महज़बी यही कम है क्या, तेरी हसरतों का तो साथ। यानी वो मीना जी को कभी भूल नहीं पाए। लेकिन कमाल की बात ये कि मीना कुमारी नाम तो विजय भट्ट साहब ने दिया था। आप
इस चैनल को नाम तो मैंने दे दिया, आप अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, इस वीडियो को दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो पसंद कर लीजिए भाई, लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नहीं भी आया है तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए चैनल के प्रति। मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगला किस्सा लेकर। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम।